नमस्कार मित्रों, वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आप एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं थानाराम प्रिया आपके बीच में लेकर आया हूँ कक्षा 9 संस्कृत विषय का सेकंड लेसन स्वर्ण काक यानी सोने का कोवा। जो पाठ अपन पढ़ रहे थे उसके आगे वाला पाठ है सेकंड। उसमें क्या बताया गया है कि लिखा गया है कि न एतादर्श इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ने प्लस एतादर्श, तो वर्दी संधि हुई है। स्वर्ण पक्षो रजकचसु स्वर्ण काकस्तयाम पूर्वम दष्टः, यानी न प्लस एतदस का मतलब होता है इस प्रकार का पहले स्वर्ण पक्षो यानी सोने के पंखों वाला और रजतचसु यानी चांदी की चोंच वाला, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का काक तया यानी उसने पूर्व यानी पहले दृष्ट यानी नहीं देखा, न एतदस यानी नहीं देखा, यानी उस लड़की ने बालिका ने सोने इस प्रकार का जो कोवा है विचित्र वो पहले उसने नहीं देखा। तम तांडुलान खादतम हसन च विलोक्यम बालिकाम रुदतुम आरंभः, यानी उन तम मतलब है उन तंडुलान यानी चावलों को खादंतम खाते हुए च हसंतम और हंसते हुए खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य मतलब है देखकर। इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वी प्लस लोक प्लस लेप, यानी देख करके बालिका ने रोना रुदितुम आरंभ यानी रोना आरंभ कर लिया। तम निवारती सा प्रार्थित उसे निवारती सा प्रार्थित उसे हटाते हुए प्रार्थना करती है कि तंडुलाम मां बख्शे चावलों को मत खाओ। मद्या माता अति निधना वर्तते, मद्या यानी मेरी, माता अति यानी बहुत, निधना यानी गरीब, वर्तते यानी है। स्वर्ण पक्ष काकह प्रोवाच, सोने के पंखों वाला जो कुआ था उसने बोला माम सुच, माम यानी मत, सुच यानी दुख, यानी शोक मत करो, दुख मत करो। सूर्योदय उदयात पाक ग्रामात बह्य पिपल वृक्षम तनु तव्याम आगंतुम आम तुभ्यम तांडुलम मूल्यम दाक्ष्यामि, यानी दुख मत करो, प्राग सूर्योदय से यानी सुबह सूर्योदय के समय ग्रामात बही यानी गांव से बाहर पिपल वृक्षम तनु यानी पिपल के वृक्ष के अनु के नीचे, तब यानी तुम, आगतुम यानी आना है, आम यानी मैं, तुभ्य यानी तुम्हें, तुम्हारे, तुभ्य यानी तुम्हारे लिए, टंडुल मूल्यम दक्षामी मैं तुम्हें चावलों का जो मूल्य है वो दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निंद्रा अपनी न लगते, यानी प्रशंसित बालिका ने नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्व में सा तत्र उपस्थिता, यानी सूर्य उदय होने से पहले ही सा यानी वह बालिका तत्र यानी उपस्थिता, तत्र यानी तत्र उपस्थित का मतलब है तत्र प्लस उपस्थिता, यानी तत्र यानी वहां पर, उपस्थिता यानी पहुंच गई। वृक्ष से ऊपरी यानी वृक्ष प्लस ऊपरी गुण संधि, विलोक्य यानी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर सा यानी वो बालिका आश्चर्यचकिता संजाता, यानी वो बालिका है जैसे उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। यत यानी कि तत्र स्वर्णमय प्रासाद वर्तते, वहां पर सोने से बना हुआ प्रासाद यानी महल था। यदा काक सहित्वा प्रवृद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षम कथितम, अहो बोले कुआ है सो करके जगा,
तो उसने स्वर्ण गवाक्ष यानी सोने की खिड़की से बोला कि अरे बालिके त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ यानी ठहरो, अहम त्वम करते स्वपनम अवतार्यामी, यानी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियों को उतारता हूं। कथे, कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, यानी मैं आपके लिए सीढ़ी उतारता हूं, बोलो सोने की, चांदी की या तांबे की। तो कन्या ने बोला, बालिका ने, कि अवदत्तम अहम निधन मातु दोहितम अस्मि। वो लड़की बोलती है कि मैं तो गरीब माँ की पुत्री हूँ, ताम्र सपाने में आगमस्यामी, मैं तांबे के सीढ़ियों से ही आ जाओगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु स्वर्ण सोपानेन यानी सोने की सीढ़ियों से, सा यानी वह, स्वर्ण भवनम यानी सोने के भवन पर चढ़ती है। चीरकाल, चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनानि संजीतानि दृष्टवा सा विस्मयम गता, यानी उस महल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को सजी हुई, सजीतानी सजी हुई, दृष्टवा यानी देख करके, सा यानी वो बालिका, विस्मयम यानी अचंभित, गता यानी हो गई, अचंभित हो गई। शांतः ताम विलोक्यम, शांतः ताम विलोक्यम, शांतम ताम विलोक्य काकः अवत, थकी हुई, उसे थकी हुई विलोक्यन देखकर कोए ने बोला कि पूर्वम भोजनम करिष्यसि किम वा रजस्थाल्याम उत ताम्रथाल्याम, बालिका अवदत्त, यानी उसे थकी हुई देख करके कोई ने बोला कि पहले लघु पात्रांश, यानी लघु पात्रांश का मतलब है नाश्ता, क्रीता में किया जाए, बोलो तुम्हारे लिए स्वर्ण थालियाम, तुम्हारे लिए सोने की थाली भोजन करोगी, किंवा रजत थालियाम या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्याम या तांबे की थाली में। तो बालिका कहती है कि ताम्रस्थाल्याम अहम एवं अहम निधनाम भोजनम करिष्यामि, यानी लड़की बोलती है कि मैं गरीब तांबे की थाली में भोजन करूंगी। तदा सा, तब वह आश्चर्यचकितम संजाता, यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम न एतादृशम स्वादु भोजनम असाध्यपि बालिकाम खादती। जब लड़की बोलती है कि मैं गरीब हूं और मैं तांबे की बर्तन थाली में ही भोजन करूंगी, तब यदानी तदानी तब सा आश्चर्यचकिता, तब वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यदानी जब स्वर्ण का कैन यानी सोने के कुएं के द्वारा, स्वर्ण स्थालियाम यानी सोने की थाली में, भोजनम भोजन को परिवेक्षण यानी पुरुष करके, न एतादृशम स्वादु भोजनम आद्य अवधि बालिकाम खादती, ऐसा पुरुष खाना पुरुष करके उसने ऐसा खाना आज दिन तक कभी नहीं खाया। काको अवदत्त बालिकेन अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदाम अतः तिष्ठ परम तो मातु तो एकाकिनी वतते। वह बोलता है, हे बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत यानी कि त्वम यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अतएव, अतएव में कौन सी संधि हुई है? वर्दी संधि, अत्र प्लस एव, यानी यही तिष्ठ यानी रहो, परम त्वम माता तू एकाकिनी, परम यानी परंतु तुम्हारी जो माता है वो अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ,
इसलिए तुम अतिशीघ्र अपने घर गच्छनि जाओ। इति श्रुत्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रव्यञ्जकां निस्सार्यं तां प्रत्यदत्। इति उक्त्वा यानी ऐसा कह करके काका यानी कुआ कक्षा अभ्यंतरात यानी कक्ष के रूम कमरे के अंदर जाता है और तिस्त्र यानी 3 मंजूषा यानी संदूके निस्सार यानी लेकर के ताम प्रत्यदत उसकी ओर बोलता है बालिके, हे बालिके, येते चितम ग्रहणम मंजूषाम एकाम यानी अपनी इच्छा अनुसार इसमें से एक संदूक ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रहम बालिकायाम कथितम यत एवं मध्य तनुलाम मूल्यम। सबसे छोटी से छोटी संदूक को प्रगति यानी लेकर के बालिका कहती है कि यही मेरे तनुलाम यानी चावलों का मूल्य है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृत ग्रुप पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृत ग्रुप को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो नमः।